अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको जो नुस्खा सिखाने जा रहा हूँ वो मेरे ज़ाती मुजरबात में से है और ये अकेला नुस्खा ही निज़ाम के तमाम मसाइल ख़ुसूसन भूख की कमी, ग़ज़ा का हज़म ना होना, पेट में गैस जैसे मसाइल का कामिल इलाज है। इस नुस्खे का नाम हमारे उस्ताद मोहतरम ने हयात मैदा रखा था और वाकई में मैदा के लिए ये आब हयात से कम नहीं। आप इसे अपने घर में भी इस्तेमाल करवाएं और कमर्शियल मकसद के लिए भी बनाकर फ़रोख्त कर सकते हैं। निज़ाम की कोई भी हाद या मुज़म्मन अमराज में ये अक्सीर का दर्जा रखता है। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मुमताज़ अली मुग़ल। देसी हिकमत, जड़ी बूटियों के ख़वास और कुश्तों का इल्म जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जनूबी एशिया और ख़ुसूसन पाकिस्तान में आम और सबसे ज़्यादा जो मर्ज़ पाया जाता है वो है मैदा की खराबी। नाक़िस ग़ज़ा व पानी और मिलावट की वजह से 80% अवाम निज़ाम के मसाइल से दुचार हैं। कम इल्मी, लाग़र्ज़ी और इलाज की तरफ तवज्जो न देना, इन जैसे और भी फैक्टर्स हैं जिन्हें आप बाखूबी समझ सकते हैं। नाज़रीन, मेरे बताए गए नुस्खे पर अमल करें। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको निज़ाम के लिए फिर किसी दूसरे इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको जिन अदविया की ज़रूरत पड़ेगी वो सब आपको किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी मिल सकती हैं और तमाम की तमाम अदविया सस्ती हैं। आपको चाहिए होगा सफ़ेद पुदीना 50 ग्राम। एक पुदीना वो होता है जो घरों में आम इस्तेमाल होता है और एक को हम जंगली पुदीना कहते हैं। आपको चाहिए होगा जंगली पुदीना यानी सफ़ेद पुदीना 50 ग्राम। सना मक्की 50 ग्राम। आमतौर पर सना मक्की को इस्तेमाल जैसे करवाया जाता है तो पहले इसको साफ़ किया जाता है, यानी इसकी छोटी छोटी बारीक डंडियाँ होती हैं उनको निकाल लिया जाता है और सिर्फ इसके पत्ते इस्तेमाल करवाए जाते हैं। और मैं भी इसी तरह इस्तेमाल करवाता हूँ क्योंकि ये मुलय्यन है, यानी कि ये पेट को नरम करती है, कब्ज़ को दूर करती है और इसके इस्तेमाल से पखाना खुल कर आता है। तो अगर इसकी डंडियाँ इसके साथ शामिल, पत्तों के साथ शामिल हो जाएं तो ये डंडियाँ पेट में मरोड़ पैदा कर सकती हैं। लेकिन इस नुस्खा में चूँकि सना मक्की की मिकदार बहुत कम है और दूसरे चीज़ें ज़्यादा हैं तो आप इसको डंडियों के समेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मज़ाक़ा नहीं, ये कोई मसला पैदा नहीं करेगी। तो आपको सना मक्की चाहिए होगी 50 ग्राम, पनीर डोडी 50 ग्राम, गुल सुर्ख यानी गुलाब के फूल 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, पोस्त आमला 50 ग्राम, बादियान यानी कि सौंफ 50 ग्राम, कशनीज़ जिसे हम सूखा धनिया कहते हैं और तिबी इस्तिलाह में इसको कशनीज़ कहा जाता है, कशनीज़ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, इलायची खुर्द यानी कि छोटी इलायची 50 ग्राम। इलायची चूँकि थोड़ी महंगी है, आप इसको 50 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 20 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 20 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। रेमन खताई 13 ग्राम और इन सब के अलावा आपको चाहिए होगा काला नमक 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। हो सकता है आप सोच रहे होंगे काला नमक जो है वो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो, लेकिन काला नमक में सोडियम नहीं पाया जाता, सफ़ेद नमक में पाया जाता है। तो आप काला नमक को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। और ये तमाम अज़ा आपको किसी भी बड़े पंसार स्टोर से मिल जाएंगे, आपने इनको परचेज़ कर लेना है। और हर बड़े पंसार स्टोर वालों के पास अदविया को पीसने वाली मशीनें होती हैं। आप उनसे कहें कि इस तमाम नुस्खे की पिसाई कर दें, यानी कि इसको पाउडर शेप में लेके आ जाएं, तो वो आपको पीस कर सफ़ूफ बना देंगे। बस ये आपका नुस्खा तैयार है। इसके खाने की तरकीब ये है कि सुबह दोपहर शाम हर खाने के 30 मिनट बाद चाय वाला चम्मच आपने पानी के साथ ये खा लेना है। पहली खुराक ही अपना असर दिखाएगी
اور اگر آپ معدہ کے مزمن امراض کا شکار ہیں، مطلب ایسے مسائل جن کو کئی مہینے یا سالوں گزر چکے ہوں اور آپ علاج کروا کر تھک چکے ہوں، تو میں دعوے سے کہتا ہوں اس نسخے کا مسلسل 60 دن کا استعمال آپ کو نظام کے ہر مسئلے سے نجات دلا سکتا ہے۔ میرے گھر، خاندان، محلہ اور میرے دواخانہ پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نسخہ یہی ہے۔ آپ اسے کمرشل لیول پر بھی بنا کر فروخت کر سکتے ہیں۔ کمرشل پرپز کے لیے میں آپ کی تھوڑی رہنمائی کر دوں۔ یہ جو نسخہ آپ کے سامنے تیار ہوا ہے، اس کا وزن بنتا ہے تقریباً 700 گرام اور اس پر لاگت آئی ہے 300 روپے۔ اگر آپ اس کو 3 کلو تک بناتے ہیں تو 1200 روپے تک یہ بن جائے گا، اور اگر تھوک کے حساب سے آپ خریدتے ہیں اور بناتے ہیں تو یہ آپ کو نہایت ہی سستا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو پیکنگ کرنا پڑے گی، اور 50 گرام والی ڈبی اس کے لیے مناسب رہتی ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی ڈبیاں خرید لیں اور اپنا ایک لیبل بنا لیں اور اس ڈبی کے اوپر لگا دیں اور 50 گرام کی یہ پھکی پیک کر دیں، تو یہ آپ کا ایک بہت منافع بخش کاروبار بن سکتا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے پنسا اسٹور پر جو اس قسم کی پھکیاں ہاضمے والی فروخت ہو رہی ہیں، جیسا کہ سلاد پھکی، کلونجی پھکی، اور کئی سال پہلے ایک پھکی بہت مشہور ہوئی تھی جس کو حیدری پھکی کہتے تھے۔ اس طرح کی یہ آپ کی پروڈکٹ بن سکتی ہے اور آپ کو منافع دے سکتی ہے، اور تقریباً یہ آپ کو 150% منافع دے گی۔ اور اگر کمرشل کی نیت آپ نہیں رکھتے تو اس پھکی کا ہر گھر میں ہونا فائدے سے خالی نہیں۔ تو آپ اس کو بنائیں، خود استعمال کریں یا کمرشل طور پر استعمال کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ مزید رہنمائی اور مشورے کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔